नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया है और जिसने राष्ट्रपिता घोषित किया है वो खुद भी चीफ इमाम हैं। यानी मैं आपको कहूं कि आप प्रधानमंत्री हो, आप मुझे कहें कि मैं राष्ट्रपति। इससे पहले भारत के, ये तो एक मजाक वाली बात है, लेकिन इससे पहले भारत के 5 बड़े बुद्धिजीवी जाते हैं और भागवत साहब से मुलाकात करके आते हैं। उन्होंने भागवत साहब से मिलने का टाइम लिया और मिल के आए, और मिल के आने के बाद में उन्होंने बाहर आके बताया कि किस तरह से उनकी भागवत साहब से मुलाकात हुई। और जो भागवत साहब की सबसे बड़ी खूबी उन्होंने बताई वो ये बताई कि बहुत सादगी से रहते हैं। खैर, अब आगे इस पे ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं भागवत साहब के साथ में, और जो प्रतिनिधि मुसलमानों की तरफ से जाके मिल रहे हैं, इन लोगों की इन मुलाकातों का हासिल क्या है, भागवत साहब को राष्ट्रपिता कहने से क्या मिलेगा, और क्या इस देश में इन कॉस्मेटिक मुलाकातों से, जो दिखावटी मुलाकातें हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में कुछ नज़दीकी आएगी, कुछ दूरियां कम होंगी। इसी पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। एक QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं, और एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी भुगतान में आपके काम आ सकती है। मैं अभी आया। जो बुद्धिजीवी मिलने के लिए गए थे वो बुद्धिजीवी थे SY कुरैशी साहब, साइद सिद्दीकी, नई दुनिया एक अखबार है उसके संपादक हैं, नजीब जंग जो अभी बीजेपी की सरकार में, SY कुरैशी जो है चुनाव आयुक्त थे, और नजीब जंग जो है वो LG थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनके टाइम में केजरीवाल के साथ में बहुत सारा विवाद हुआ है दिल्ली सरकार और LG का, और उन्हीं का समय था जिस दौरान केजरीवाल ने ठुल्ला कह दिया, चीफ, बहुत सारे तनाव उस बीच में रहे हैं। इसके अलावा जमीरुद्दीन शाह साहब हैं और एक सईद शेरवानी है। सईद शेरवानी जो है वो एक होटेलियर हैं, और शाह साहब जो हैं वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के VC रहे हैं और बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं। लेकिन इनकी अपने मुस्लिम समाज में कितनी अहमियत है, क्या है, ये अलग मसला है। अभी हम इस पे आते हैं। जब ये पहले बुद्धिजीवी मिलने के लिए जाते हैं तो बाहर आके SY कुरैशी साहब इनके बारे में बताते हैं, इस मुलाकात का जो हासिल है कि इनको क्या मिला। और ये बहुत इम्प्रेस हुए हैं उस मुलाकात से, क्योंकि उस मुलाकात में भागवत साहब ने इनसे जो कहा, अब उससे बाकी मुसलमान कितने इम्प्रेस होंगे ये मैं अभी बताऊँगा, तब आपको पता लगेगा। लेकिन इन्होंने कहा एक तो भागवत साहब बहुत सादगी से रहते हैं, बहुत सामान्य तरीके से रहते हैं, तो क्या मुलाकात करने के लिए कोई एक आदमी जाएगा और 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो तनाव है, टकराव है, जो परेशानियां, उन पे बात करने जाएगा, तो क्या सादगी देख कर आ जाएगा? तो आप वहाँ केवल उनकी सादगी पे फैसला देने गए थे? क्या उनकी जीवन शैली इस मुलाकात का विषय थी? आपको ये नहीं लगा कि आप 5 लोग, इस हिंदुस्तान के 15-20 करोड़ मुसलमान जो हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन की लेने गए हैं? आपको भले ही किसी ने नहीं भेजा, अगर आप अपनी तरफ से भी गए तब भी आप उनकी तरफ से बात करने गए थे और आप उनकी तरफ से बयाना लेके आए हैं, तो आपको कुछ सवाल पूछने चाहिए थे। अगर मैं होता या कोई और व्यक्ति होता तो वो कुछ सवाल पूछता। मैं बताऊंगा वो कौन से सवालात हो सकते थे जो इन्होंने नहीं पूछे, और यस सर, जी सर, और बहुत बढ़िया, सादगी आपकी बहुत अच्छी है कह के वापस आ गए। इमाम साहब पे भी आएंगे अभी। अब ये 2 बयाने और लेके आ गए मुसलमानों के ऊपर, बल्कि बयाने लेकर नहीं आए हैं, इसको ये कहें कि ये 2 आरोप स्वीकार करके आ गए। RSS चीफ ने कहा कि जो गोकशी है, जो गाय को स्लॉटरिंग होती है उसको लेकर हम हिंदुओं को बहुत बुरा लगता है, आप इस पर क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि साहब ये तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए, और हिंदुस्तान में इसके लिए पहले से कानून है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनको ये कहना चाहिए था कि ऐसा नहीं होता है, उसके बजाय ये पूरी कौम के सिर पे, जो हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान के सिर पे, जिसमें ये खुद भी शामिल हैं, एक तोहमत लेके आए, माथे पे ठप्पा लगवा के आए वहाँ से, कि हिंदुस्तान के मुसलमान गाय काटते हैं और गाय की स्लॉटरिंग करते हैं।
और ये खुद ही बता रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बता रहा है। दूसरी चीज़, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सब हमको बात बात में काफिर कहते हैं मुसलमान, ये अच्छी बात नहीं है। एक जनरल स्टेटमेंट था, इसका मतलब ये था कि भारत का हर मुसलमान ये बात कहता है। कुरैशी साहब का कहना है कि हम 5 गए थे मिलने, ये वो एक अकेले थे। इन 5 ने ये कहा उनसे कि साहब ऐसा नहीं है, ये एक शब्द इस्तेमाल होता था कि जो लोग इस्लाम को मानते हैं उनको मोमिन कहते थे और जो लोग नहीं मानते उनको काफिर कहते थे, लेकिन उसके पीछे कोई हेट स्पीच नहीं थी और जो काफिर जो होते हैं उनको कोई बुरा मानने की बात नहीं थी। लेकिन ऐसा हो गया है और अब ऐसा हो गया है तो ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा करने से संबंध खराब होंगे और इसलिए हम जाएंगे, जो जो हमारी बात सुनेगा, हमारी तो बात कोई सुनता नहीं है, इसलिए हम जाएंगे, जो जो हमारी बात सुनेगा उसको हम कहेंगे कि साहब आप मत कहा कीजिए। यानी 2 तोहमतें ये ऐसी स्वीकार करके आए हैं जो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये काम मेजॉरिटी में मुसलमान नहीं करते हैं। मुसलमानों में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ मुट्ठी भर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 15%, लेकिन इनका जो संवाद है, और ये खुद आके बाहर ब्रीफ कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। एसवाई कुरैशी साहब खुद इंटरव्यू देते हैं एनडीटीवी को, और उनके उस बयान में वो साफ साफ ये जो कहते हैं उसका मतलब ये है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान काउ स्लॉटरिंग करते हैं और दूसरा हिंदुओं को काफिर कहते हैं। भाई साहब आप बात करने गए थे, क्या करने गए थे? और अगर भागवत साहब ने आपसे कहा था कि हम सबको, जो इन्होंने बताया लौट के, मिल के रहना चाहिए, मुसलमान भी तो हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं, और इसमें मैंने वीडियो बनाया था दोनों का फ़र्क है स्टेटमेंट का। जब आरएसएस कहती है कन्वर्ट हुए हैं तो कहती है फोर्सफुली कन्वर्ट किए गए, आक्रांताओं ने कन्वर्ट कराया। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, जो मैंने अपने वीडियो में बताई है कि वो पहले से, आक्रांताओं के आने के पहले से भी भारत में इस्लाम लगातार पॉपुलर हो रहा था। उसकी बहुत सारी वजह थी, वो उसमें मैंने बताई गई हैं। उसमें कारोबार था, धनी लोग थे, वहाँ से मिडिल ईस्ट से कारोबारी आते थे यहाँ पे, उन्होंने अपने लिए पहले मस्जिदें बनाई, उन मस्जिदों को लोगों ने स्वीकार कर लिया और सूफ़ी धर्म जो था, सूफ़ी जो संप्रदाय था, उसके प्रचार के साथ में बहुत ज़्यादा इसका प्रसार हुआ। इसके अलावा भागवत साहब ने उनसे कहा कि साहब आप लोग में, हम में कोई अंतर नहीं है, हम भी मंदिर में पूजा करते हैं और आप भी जो है कब्र परस्ती करते हैं, तो भारत के मुसलमान एक जैसे हैं। चलो ये सुनने में ख़राब भले ही ना लगे कि भारत के मुसलमान और हिंदू अलग अलग नहीं हैं, वो अलग तरह के हैं दुनिया से, लेकिन हमारे माननीय जो जन गए थे उनको ये कहना चाहिए था कि आप इतनी शुभेच्छा और सदिच्छाएँ रखते हैं, आप ये मानते हैं कि भारत के मुसलमान, ये सवाल पूछना चाहिए था जो इन्होंने नहीं पूछा, कि अगर आप मानते हैं कि भारत के मुसलमान और हिंदुओं में कोई फ़र्क नहीं है, अगर आप मानते हैं कि भारत में मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से अलग हैं, भारत के मुसलमान भी कहीं ना कहीं बुत परस्ती ना सही तो कब्र परस्ती करते हैं, भारत के मुसलमान हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं, वो इसी देश के नागरिक हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो आपको पूछना चाहिए था कि जो लोग इनको जिहादी कहते हैं, जो इनको पाकिस्तान परस्त कहते हैं, जो लोग दिन रात इन लोगों से कहते हैं कि आप अपनी देशभक्ति को साबित कीजिए, कहीं दूर दराज कहीं पे किसी एक आदमी से कुछ गलती होती है तो पूरी कौम को परेशान करते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए भागवत साहब आप सबसे शक्तिशाली संगठन के प्रमुख हैं, एक लाइन में बता दीजिए कि आपने क्या किया। ये सवाल पूछना बनता था। और आपका आगे का प्लान क्या है? ये कह देना कि आपको ज़बरदस्ती बनाया गया है, ये कह देना कि अब हर मंदिर मस्जिद के नीचे खुदाई मत शुरू कर देना शिवलिंग के लिए, क्या भागवत जी जैसे पावरफुल संगठन के चीफ के लिए इतना काफ़ी है? वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं और देश बंटा जा रहा है, उनका इतना कह देना काफ़ी है। जब इस देश में दुनिया के 15 मुल्क हमारी लानत मलानत कर रहे थे, जब हमको पूरी दुनिया से धिक्कार मिल रहा था, जिस नूपुर शर्मा के बयान के बाद ये बवंडर खड़ा हुआ था, भारत को सफाई देते नहीं बन रही थी, जब आपने बहुत सारे प्रवक्ताओं को अपना साइड में बिठा दिया और ये सारी बातें की आपने, तब भी भागवत साहब ने खुलकर आगे आकर ये क्यों नहीं कहा कि भाई साहब
आप मुसलमानों के प्रति नफरत का इजहार बंद कीजिए, ये कतई नहीं चलेगा, वरना कल से मेरी शाखा में मत आना। ये सवाल पूछना बनता था, नहीं पूछा, इसलिए क्योंकि आप वहाँ पर कोई सवाल पूछने गए ही नहीं थे। आपको देश की एकता की परवाह ही नहीं थी, और आपको यहाँ तक कि अपनी कौम की भी परवाह नहीं थी, जिसके लिए आप बात करने गए थे, जिसके रहनुमा बन के आप वहाँ पहुँच गए थे और चर्चा करके लौट आए हैं। और जिस मकसद से आप गए थे वो मकसद भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। मकसद ये था कि हिंदुस्तान में आरएसएस की छवि को माइल्ड बनाना, क्योंकि नूपुर शर्मा कांड के बाद से पूरी दुनिया में आरएसएस राडार पे आ गई है। दुनिया भर में जब भारतीय उत्पादों का बहिष्कार किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा संघ का जिक्र हुआ। दुनिया भर में जब ये हुआ कि इन भारतीयों को वापस भेजो, यहाँ काम मत करने दो, तो देश भर में जितना आपका इनकम टैक्स का कलेक्शन होता है ना, उससे करीब करीब 1.5 गुना पैसा रेमिटेंस में आता है। रेमिटेंस मतलब जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं और भारत पैसा भेजते हैं, वो पैसा किस में आता है? विदेशी मुद्रा में। कौन सी विदेशी मुद्रा में? डॉलर ज़्यादा महंगा ना हो, बदनामी ना हो, तो डॉलर को खरीदने के लिए जो विदेशी मुद्रा आरबीआई रुपए खरीदने के लिए खर्च कर रही है, जिसका आपके पास टोटा है, जो डॉलर लगातार महंगा हो रहा है, वो विदेशी मुद्रा वहाँ से वो भेजते हैं। कितनी भेजते हैं? जितना हिंदुस्तान का आप इनकम टैक्स पूरा कमाते हो सरकार लेती है, उससे भी ज़्यादा, 40% ज़्यादा। उन नौकरी करने वालों के पास संकट आ गया था। राडार पे कौन था? आरएसएस था। तो आरएसएस को जाहिर सी बात है कि विश्व गुरु बने रहना है, मोदी जी की साख को बचाए रहना है, तो हमारा जो संघ परिवार है, आरएसएस है, उसकी प्रतिष्ठा को आपको बचा के रखना पड़ेगा। तो उसके पीछे कवायद चल रही है, कभी मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं। अगर इतना ही प्यार था तो आरएसएस के कितने पदाधिकारी मुसलमान हैं, ये बताना चाहिए था ना भागवत साहब को। केंद्र की कैबिनेट में कितने % मंत्री हैं? उत्तर प्रदेश में कितने मंत्री बनाए गए हैं? अलग अलग संगठनों में कितने मुसलमान हैं? अगर आप कहते हैं कि ये सबका देश है, सबका हक है, तो आपको बताना चाहिए था और आपको पूछना चाहिए था। आप तो चौधरी बन के गए थे 5 लोग मिलके पूरे देश के मुसलमानों के। अब मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रपिता वाले पे आता हूँ। ये जो इमाम साहब है ना, राष्ट्रपिता वाले, ये इंडिया गेट से अगर तगड़ा पत्थर फेंक दो तो इनकी मस्जिद तक चला जाएगा। इतनी पास की जगह पे एक मोटी ज़मीन, मस्जिद नहीं, मस्जिद के आसपास कस्तूरबा गांधी रोड मार्ग जो है बहुत प्रोमिनेंट जगह, राष्ट्रपति भवन भी वहाँ से पास है। और उस जगह पे इनके पास में एक बहुत मोटी और महंगी ज़मीन है, अनुमान लगाया जाए तो अरबों की ज़मीन है। उस ज़मीन पे इनका अपना ठिकाना है। और ये जो इलियासी साहब हैं, इमाम साहब, इनके अपने कारोबार भी छोटे मोटे वहाँ से चलते रहते हैं, उनके बच्चों के भी कारोबार वहाँ से चलते रहते हैं। कोई मैगज़ीन निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि इनका बेटा, आपको याद होगा, शुएब इलियासी, जी टीवी पे एंकर हुआ करता था। आरएसएस से संबंध बहुत पुराने, एंकर हुआ करता था। और उस शुएब इलियासी ने 17 साल तक मुकदमा झेला है। उसको सज़ा भी सुनाई गई थी अपनी पत्नी अंजू शर्मा की हत्या की, और उसके ऊपर आरोप था कि उसने छुरे से अपनी पत्नी को मार दिया, जिसमें बाद में हाई कोर्ट में जाकर वो बरी हो गया। उसका भी कारोबार और स्टूडियो वहीं से चला करता था। तो ये जो जगह है ना, आज बीजेपी की सरकार में रह के कोई भी आदमी हो, ऐसी जगह होने पर किसी को भी राष्ट्रपिता बना लेगा। तो उनके राष्ट्रपिता कहने के पीछे एक वजह ये मानी जा रही है। दूसरी वजह ये मानी जा रही है कि वो जो साहब हैं, जो चीफ इमाम अपने आप को कहते हैं, चीफ इमाम जैसी कोई कहीं पे कोई शब्दावली तो देश में होती नहीं है। एक वो शाही इमाम है, जब उनके शाही इमाम होने पे हमेशा ये डिस्प्यूट रहता है कि कोई शाही इमाम कैसे हो सकता है। इसी तरह से इनके चीफ इमाम होने पे डिस्प्यूट है। और ये चीफ इमाम नाम तो अपने आप में कोई कहीं, भाई आप कहीं महामंडलेश्वर बनेंगे तो एक धार्मिक विधान है ना, उसके हिसाब से बनेंगे ना। या पे कहीं पे चर्च में बनेंगे, कहीं ये पास्टर बनेंगे, कुछ बनेंगे, तो एक सिस्टम है ना, उसके हिसाब से बनेंगे ना। आपने चीफ कहाँ से बना ली उपाधि? मुझे याद आता है एक पंडित जी थे,
ईस्ट दिल्ली में गली में उनका कारोबार था, कुंडलियाँ वुंडलियाँ देखा करते थे लोगों की। कारोबार को बढ़ाने के लिए उनको एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना थोड़ा कुछ ऐसा हाई लेवल का काम कर दूँ। तो क्या कर दूँ, तो वो टीवी पे पेड स्लॉट खरीद लेते थे और वहाँ पे वो बैठ जाते थे और लोगों का भविष्य बाँचते थे। यानी उन्होंने पैसे दिए, टीवी पे स्लॉट खरीद लिया, और फिर वो प्रतिष्ठा मिलती थी, भाई टीवी पे ये बांट रहे हैं, तो उसके आधार पर उनको क्लाइंट मिल जाते थे। तो उन्होंने कहा इससे भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जैसे ही कुछ ज्योतिषियों का एक सम्मेलन कर लिया दिल्ली में, और उस सम्मेलन में अपने दोस्तों से, ज्योतिषियों से कहा तुम मुझे सम्मानित कर दो और उपाधि दे दो राज ज्योतिषी की। जब राजा ही नहीं है, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ है, तुमने राज ज्योतिषी की उपाधि ले ली। आपस में ही उन्होंने सम्मान कर दिया, खबर छप गई। उसके बाद से वो जहाँ भी टीवी पे इधर उधर लिखते थे, अपने नाम के आगे राज जोशी लिखते थे, ये चीफ इमाम लिखते हैं। तो ये पूरे का पूरे जो सीन है ना, ये सीन को लेकर एक जो अगर आप ठोस बात पे पहुँचें, वो ये पहुँचें कि जब तक आप कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो ठोस सवाल सामने आने चाहिए, उनका ठोस उत्तर होना चाहिए, तभी कोई रास्ता निकलेगा। ये 5 लोग जो मिलने गए थे, ये कमिट नहीं कर सकते कुछ भी, कम से कम भारत के मुसलमानों की तरफ से, लेकिन एक मोटा मोटा कमिटमेंट भागवत साहब से लिया जा सकता था। लेकिन ठोस बात करने के बजाय, जहाँ समस्या की जड़ है उसको डिस्कस करने के बजाय एक सेल्फी सेशन कर लेना, जाना, अच्छा लगा जी आपने बहुत अच्छी चाय पिलाई, दार्जिलिंग से लाए थे, कहाँ से लाए थे, ये सब बातें करना, और 2 इल्ज़ाम अपने सर पे क्या दूसरों के सर पे खुद जाके ले आना, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ मामला लगा। जो भी है, आरएसएस ने तो अपनी छवि को ठीक किया, उसने सुधार लिया। मदरसे में जा रहे हैं साहब, मस्जिद में जा रहे हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, तो एक मैसेज आ रहा है कि आरएसएस अपनी छवि को माइल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि पूरी दुनिया से ये दबाव ना बने कि संघ पे प्रतिबंध लगाइए और मोदी जी को, अपने मातृ संगठन को ही, विश्वगुरु भी तो रहना है, कहीं ना कहीं प्रेशराइज करना पड़े। तो ये सारी कवायद उसकी है, कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी को संतुष्ट करने के लिए अपने हिंसक कार्यकर्ताओं को, शाब्दिक हिंसा वाले जो प्रवक्ता थे, उनकी एक लिस्ट जारी की कि ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बता दिया गया कि भाई ये बोलोगे, ये नहीं बोलोगे, जिनको छोड़ दिया गया। तो ये सब हम देख रहे हैं। उसके बाद हेट स्पीच पर कल सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आ गया है। उससे ठीक एक दिन पहले भारत के सूचना मंत्री, वही वाले जो देश के गद्दारों को, गोली मारों को, सालों को नारे लगवा रहे थे, वो सूचना मंत्री, वो भी अपने भाषण में बहुत सारा सौहार्द और उसकी बातें कर रहे थे। ठीक है, भारत की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, अच्छी बात है, और हमारे भारत की छवि बाहर खराब होनी भी नहीं चाहिए। किसी की भी वजह से होती है तो उस आदमी को लटका देना चाहिए, लेकिन किसी को आप छोड़िए मत। अगर उस आदमी से जवाब मांगना है, उस सिस्टम से, उस संस्था से जवाब मांगना है, तो ठोस और ईमानदारी से जवाब मांगिए कि भाई साहब आपके रहते ये हुआ तो कैसे हुआ ये बताइए, और आपने रोकने के लिए क्या किया ये बताइए, और भविष्य में आप इसको कैसे रोकेंगे ये बताइए। बाकी आप सादगी से रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।